हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 10 की। और ये बहुत सरल है, बट यहां से आप बहुत कुछ सीखोगे कि रेक्टेंगल से सिलेंडर बनाया जा रहा है और उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है एक रेक्टेंगल पेपर है। हाँ कि ना, एक क्या है, रेक्टेंगल पेपर है। ध्यान से देखो, कोई रेक्टेंगल पेपर दिया गया है हमें, इस तरीके का रेक्टेंगल पेपर दिया है। रेक्टेंगुलर पेपर्स ऑफ वेथ 14 सेंटीमीटर। वेथ मतलब क्या, ब्रेथ। हाँ कि ना, वेथ मतलब क्या, ब्रेथ ले लो। तो ये हमें ब्रेथ दिया गया है, भैया वेथ ले लो। ये 14 सेंटीमीटर में हमें दिया गया इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स वेथ, मतलब इसी के अलॉन्ग इसको क्या किया गया, मोड़ा गया है। इधर से मोड़ लो या उधर से, मतलब दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये हमें पेपर दिया गया है, उसकी क्या है, वेथ क्या है हमारे 14। तो इसे मोड़ा किसका, कैसे, क्या अलॉन्ग इट्स, देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया, अलॉन्ग इट्स वेथ से, मतलब क्या किया गया, इसको क्या किया, अलॉन्ग इट्स वेथ मतलब ऐसे मोड़ा गया है, इसी के अलॉन्ग इस तरीके से मोड़ा गया है, ध्यान से देखो, इस तरीके से मोड़ा गया है और हमें एक सिलेंडर मिल गया है। तो देख सकते हो कुछ सिलेंडर मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमें सिलेंडर मिला तो क्या कह रहा है, रोल्ड अलॉन्ग इट्स वेथ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। तो हमें एक सिलेंडर मिल गया, एक सिलेंडर इस तरीके से मिल रहा था, अभी देखे थे ना, सिलेंडर मिल गया जिसकी रेडियस क्या थी, रेडियस हमको कह रहा है, जिसकी रेडियस हमको मिल गई क्या, 20 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर मिल गई। अब कह रहा है अगर मुझे इस रेक्टेंगल से ये मिल जा रहा है तो बताइए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की वॉल्यूम बताइए। तो कैसे वॉल्यूम निकालें, हमको पता है सिर्फ इतना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, ये हम लोग पढ़ के रखें, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बट यहां पे तो हाइट ही नहीं पता हमें, आर रेडियस पता है, पाई की वैल्यू यहां पे हमें दी है 22/7, बट अपने पास हाइट ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहां जो हाइट थी इस रेक्टेंगल की, इसी को यहीं से ही तो क्या है, देखो अगर हम लोग इस रेक्टेंगल के इस शीट को इसको इस तरीके से अगर मोड़ देते हैं, इस तरीके से इसको मोड़ देते हैं, तो क्या इसकी हाइट कम हो जाती है। जो इस रेक्टेंगल की हाइट होगी ना बाबू, वो इसी सिलेंडर की हाइट होगी। ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोग अलॉन्ग इट्स वेथ के ही अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, इसे मोड़ रहे हैं। तो हाइट जो होगी सिलेंडर की, वही हाइट होगी इसके रेक्टेंगल की। तो जो रेक्टेंगल की हाइट है वही हमारी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट। तो यहां पे 14 सेंटीमीटर है, तो अपनी यहां वाली जो हाइट होगी ना, वो भी 14 सेंटीमीटर होगी। तो अपने को हाइट मिल गया। वॉल्यूम क्या था प्यारे बच्चों, वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कहा गया है 22/7 लिखिए। आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू देखो, रेडियस क्या दिया हमें, रेडियस क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें हाइट क्या दी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 20 स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20 कर सकते हो, और 20 का स्क्वायर सीधे सीधे लिख दो, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, करके देख लो आप, 400 हो जाएगा। और इंटू क्या है 14, इसको करो 7 7 7 2 14, 7 7 7 2 14। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 इंटू 22 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, 8 16 16 6 हासिल है, 8 16 117, और ये 2 0 यहाँ लिख दोगे, ये 2 0। तो ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। बट यहाँ पे देखो, ये भी नंबर है, अभी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेंटीमीटर का क्यूब लिखोगे। तो वॉल्यूम हमारा आ गया बच्चों, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम आ गया हमारा, वॉल्यूम क्या आ गया, ये आ गया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर। बहुत सरल था क्वेश्चन, बहुत सरल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हाइट जो इस रेक्टेंगल की होगी ना, वही रेक्टेंगल, यही इस सिलेंडर की हाइट होगी। क्योंकि जब मोड़ा जा रहा है ना, तो वो क्या किया जा रहा है, इस हाइट के अलॉन्ग मोड़ा जा रहा है, तो हाइट में कोई फर्क नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपने यहां से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 11, देखेंगे क्या चीज है वहां से भी कुछ सीखेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज पे। तो प्यारे बच्चों, अगर ना समझ में आ रहा हो सिलेंडर क्या है, किस तरीके से, क्या इसका वॉल्यूम है, किस तरीके से निकाला जा रहा है, अगर सिलेंडर के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करो, सिलेंडर की एक वीडियो बनाइए, उसको देख लो। ठीक है, और आप देख लेना सॉलिड शेप्स करके वीडियोस मैंने बनाई, जहां पे मैंने क्यूबॉइड, सिलेंडर सब बढ़ा दिया एक साथ, उसकी सारी चीजें मैंने वहां बताई है। तो उसको अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और कुछ सीखा हो तो बताना जरूर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।